हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि बच्चों व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है, किसी और चीज़ में नहीं, अपनी पढ़ाई में, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, जो अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम उसमें तो उसे पाकर दिखा और लिख दे खून से अपनी किस्मत की कामयाबी को, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। चलिए बच्चों, मुझे पता है आप अपनी कामयाबी की दास्तां लिखने वाले हैं आज उसी सिलसिले में, आज के टॉपिक में, स्पेशल संडे के टॉपिक में। क्योंकि आज बच्चों रिकॉर्ड तोड़ हमने आपको 15 क्लासें ये पूरा होने जा रही हैं। तो आज मैंने सुबह से लेकर पूरा शाम हो गया, 5 बज रहा है, और ये क्लासें 15वीं क्लास है जो आपके बीच में चल रही है। तो मैं बच्चों आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसका कई गुना मेहनत आप करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, तैयार हूं हर पल, आप भी तैयार रहिए। चलिए, तो आज कक्षा 10 का हमने टॉपिक उठाया है 2 पद्यांश सूरदास का, और आपको पता है संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है। तो अगर बच्चों सूरदास का जो पद है उसमें से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 2 पद निकाला है। हो सकता है परीक्षा में आ जाए, आगे भी मैं तैयारी कराऊंगा, लेकिन 2 पद आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों यदि मान लो ये पहला आ गया, दूसरा कोई भी आ गया, इसका संदर्भ लिखने को तो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक अध्याय से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? सूरदास है, यानी इसके कवि सूरदास हैं। फिर से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद से अवतरित है, और इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं, सूरदास जी हैं। क्लियर है। अब इसमें यदि प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन के समय को प्रतीत किया है, वर्णन किया है। अब देखो सूरदास जी कह रहे हैं, उन्होंने वर्णन किया है, बहुत अच्छा मार्मिक वर्णन किए हैं श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति धारा के भक्ति काल में कवि थे। तो बच्चों ये श्री कृष्ण की गाथा करते थे, तो श्री कृष्ण छोटे से थे, तो थोड़ा सा बड़े हुए, बड़े का कहने का अर्थ 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के हुए, तो सब वो तो आपको पता है गायों के भीतर रहते थे, गायों के साथ रहते थे, तो इनका मन नहीं लगता था। सब लोग चले जाते थे, बच्चे लोग गाय चराने के लिए, तो मम्मी से बोले, मम्मी आज मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। और उसी दिन की बात है जो कह रहे हैं मम्मी से, देखो बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी सब गाय चराई हूं, कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं मम्मी से, यशोदा माता से, कि मम्मी मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मम्मी मैं अपनी सारी गाय को चराने के लिए जाऊंगा। और प्रातः होते बल के संग जई हूं, तेरे कहो न रही हूं, मम्मी मैं सुबह होते ही प्रातः होत बलराम भैया के साथ, मम्मी सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ उठूंगा और मैं गाय चराने के लिए चला जाऊंगा, तेरे कहो न रही हूं, और मम्मी मैं तुम्हारे कहने रहने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा गाय को चराने के लिए। चलो आगे देखो, ग्वाल बाल गाय इनके भीतर नहीं को डर नहीं लागत। हे मम्मी सुनो, जब मैं ग्वाल बाल और गायों के भीतर रहता हूं ना, तो मुझे नहीं कहूं डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। कब? जब मैं गायों के भीतर रहता हूं और मैं ग्वाल बालों के साथ रहता हूं, मम्मी मुझे तनिक भी डर नहीं लगता, है ना। तो मम्मी ध्यान से सुनो, और आज न सोई हो नंद दुहाई, रह निरहियो जागत रहन जात भर। मम्मी आज मैं बाबा नंद की दुहाई कसम खाकर, सौंह कसम खाकर, मम्मी सुनो, आज अगर तुमने रोका ना, तो आज मैं बाबा नंद की कसम खाकर कह रहा हूं, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। क्या करूंगा? पूरी रात जागता रहूंगा। क्यों पता है? सुनो मम्मी, और ग्वाल सब गाय चरई हो, मर घर बैठो रही हो। मम्मी सुनो, अगर मैं कहीं सो गया ना, तो तुम मुझे जगाओगे नहीं, मुझे पता है, और मैं सो गया तो प्रातः होत सब ग्वाल गाय चराई हैं, सुबह होते ही सब ग्वाल गाय चराने के लिए चले जाएंगे, और मैं घर बैठे रही हूं, हम तो घर में बैठे रह जाएंगे ना। मम्मी हम आज रात भर सोने वाले नहीं हैं। अब क्या कह रही हैं मम्मी? यशोदा माता कह रही हैं कि सूर श्याम मेरो सोई अब जाओ बेटा, ए बेटा तुम अब सो जाओ। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा माता कह रही हैं कि सूर श्याम अब सोई रहो, अब हे सूरश्याम तुम जल्दी से अब सो जाओ, प्रात जान में दई हो, मैं सुबह होते ही बेटा मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें जगा दूंगी, बेटा परेशान ना हो, चलो तुम सो जाओ, चलो चलो बेटा चलो सो जाओ, है ना। आपको नहीं सोना है, आपको नहीं सोना है, परेशान ना होइए। किसको सोना है? श्री कृष्ण को। ऐसा कह रही है कौन? माता यशोदा कह रही है, बेटा आप लोग नहीं सोइएगा, नहीं सो जाओगे तो बोर्ड में भी सो जाओगे, तो इसलिए आपको मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं। कौन? सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माता कह रही हैं कि बेटा तुम चलो सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुमको क्या कर दूंगी? जगा दूंगी, बेटा तुम चले जाना। क्या उम्मीद करूं बच्चों समझ में आया? चलिए, तो श्री कृष्ण गए भाई, माता उनकी जगा दी, रात में सुबह में जगाई और गए चराने के लिए, पूरा दिन भर चराए, और शाम को आए ना तो एकदम ढीले ढाले होके मम्मी से कह रहे हैं मम्मी। तो मम्मी बोली का हुआ बेटा? तो कह रहे मैं हूं न चराई हूं गाय, मैया
मैया हऊ न चरई हूँ गाय, मम्मी अब आज के बाद हम गायों को चराने वाले नहीं है। अरे मम्मी तो सोच में पड़ गई यशोदा माता कि अभी तक तो पागल था और आखिर ये क्या कह रहा है, इसका चेहरा वरा उतरा कैसे है। तो कह रहे हैं मैया हऊ न चरई हूँ गाय, मैया आज के बाद हम गाय चराने वाले नहीं हैं। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मम्मी सारे ग्वाल बाल ना हमसे गायों को घिराते हैं। जाओ बेटा हाँक लाओ, जाओ बेटा हाँक लाओ। हम परेशान हो जाते हैं मम्मी, और मेरे पाँव पिराए, मम्मी मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। और ज्यों न पत्याही पूछ बल दाऊ, अरे मम्मी तुमको भरोसा ना हो, पत्याही पूछ लो बल दाऊ बलराम भैया से। और भी विश्वास ना हो, अपनी सौंह दिवाई, सौंह माने कसम, मम्मी तुम अपनी कसम देके बलराम भैया से पूछ लो अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो। अब देखो क्या हुआ। मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराई। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इसमें हमने एक पंक्ति नहीं लिखा है, यहां पे एक पंक्ति होगी, ध्यान से सुनेंगे। यह सुनी माई जसोदा गारी देत रिसाई। क्या बच्चों? गारी देत रिसाई, है ना। ये तीसरी लाइन है, ध्यान से देखेंगे। यहां पे लाइन है, यहां पे, यहां जो लाइन है बीच में, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा है, फिर ये पांचवा है, फिर छठवां है। तो फिर से चले, मैं फिर से पढ़ देता हूं। कह रहे मैया हऊ न चरई हूँ गाय, मम्मी हम गाय चराने वाले नहीं हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराए, सारे ग्वाल वाल हमसे गायों को घिराते, मेरा पैर दर्द कर रहा है मम्मी, हम परेशान हो गए। और ज्यों न पत्ते ही पूछ बलदाहू अपनी सौं दिला, मम्मी तुम्हें भरोसा ना हो ना तो बलराम भैया को अपनी कसम दिला के पूछ लो, सही सही बता देंगे, यही बात है। और यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी दे तरिसाई, और इतना सुन करके माता यशोदा क्या होने लगती है, और ये गुस्सा में लाल पीला हो गई और सबको गाली देना लगती है। ऐसा वैसा तैसा खूब गाली देती है माता यशोदा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं सब ग्वाल बाल। तो माता यशोदा क्या करती हैं? गुस्से में होकर गाली देना शुरू कर देती हैं ग्वाल बालों के ऊपर। और क्या कहती हैं? मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, और ये मैं तो अपने लड़का को इसलिए बेचती थी, क्यों जाए बेचारा भी बच्चा है छोटा से, जाए मन को बहलाए। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सूर्य श्याम मेरो अति बालक। और ये सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा इतने गुस्से में आके कह रही है कि मेरा प्यारा कोमल बालक, इतना कोमल बालक है, क्या कर रहे? मारत ताहि रेगाई। और ये सब उसको मार मार के उसकी रेगाही कर दे रहे हैं, है ना। आपको देखे होंगे ना औरतें कैसे कैसे करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चली बातें करती हैं ना। तो वही कह रहे हैं। फिर से चलो एक बार मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लग रहा है ना। तो मैया हऊ न चरई हूँ गाय, हे मैया आज के बाद हम गाय चराने वाले नहीं हैं। मैया कही क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अभी तक तो तू बोलता था, अब क्या हो गया? कह रहे हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए, मम्मी सारे ग्वाल बाल हमसे गायों को घिराते हैं, मेरा पैर दर्द करने लगा मम्मी, हम आज के बाद नहीं जाएंगे। कह रहे हैं ज्यों न पत्याही पूछ बलिदाहू अपनी सौं दिवाई। हे मम्मी अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो आप बलराम भैया को अपनी कसम देकर आप पूछ लो, तब आपको भरोसा हो जाएगा। और यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी दे तरिसाई, इतना सुन करके माता यशोदा लाल पीला हो गई और उल्टा सीधा गाली देना शुरू कर दी ग्वाल वालों को। कह रही हैं और ये मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बल, और ये हम तो अपने लड़का को इसलिए भेजते थे कि जाए अपना मन को बहलाए। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कह रहे हैं माता यशोदा करी, और ये मेरा इतना कोमल प्यारा बालक है, मारत ताहि रेगाई, लोग इसको मार मार के रेगाही कर दे रहे। सुन रहे भैया, ऐसे अपने छोटे बच्चों को मत भेजना, नहीं रेगाही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बच्चों ये सूरदास का पद है और बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा पद है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने आपके बीच में रखा। और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए, इसका अर्थ जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको अच्छे सबसे बड़े नंबर में संदर्भ सहित व्याख्या ही आएगा हिंदी में। छोड़िएगा नहीं, हिंदी में डिप्टेंशन करना है, सभी सब्जेक्ट में करना है। मैं आपके साथ हूँ, लगा हूँ, क्योंकि कहते हैं सुना दूँ, आप सभी जानते हैं ना, कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से तूने कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी सिलसिले में मैं आज पूरा दिन लगा हुआ हूं और सूर्य डूबने को हो गया, क्योंकि मैं बाहर क्लास ले रहा हूं, अंधेरा था इसी वजह से। और 15 क्लासें आज कंप्लीट हो गई। कोशिश करूंगा कि जब तक अभी दिख रहा है 1-2 क्लासें और करूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।